नमस्कार, हमारी खास पेशकश हक आपका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग इस देश में शायद ही कोई शख्स होगा जो जान हथेली पर रखकर इस क्रॉसिंग से गुजरा ना होगा। रेलवे क्रॉसिंग पर कोई फाटक नहीं है और ना ही कोई चौकीदार। ऐसे में कब कौन सा हादसे का शिकार हो जाए ये कहना मुश्किल है। रेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हम में से किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में अब तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग की चपेट में आकर हजारों लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि हम मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। आपकी और हमारी जान से खिलवाड़ ना हो, और जो सरकारें जो खेल रही हैं जानों से, तो सरकार को नींद से जगाना है, क्योंकि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है हक आपका। आए दिन मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर मौत होती रहती है, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। सरकार और रेलवे की नजर में लोगों की जान कितनी सस्ती है ये देखना है तो यूपी के फर्रुखाबाद चले आइए। फर्रुखाबाद के रसीदपुर में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ना तो फाटक है और ना ही कोई गार्ड तैनात है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जाने जाती रहती हैं। भले ही रेलवे जनता को सुविधाएं देने का दावा करे, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके परे है। आज भी हर जिले में सैकड़ों ऐसी रेलवे क्रॉसिंग है जिन पर रेलवे के ना तो फाटक है और ना ही कर्मचारी तैनात है। घनी आबादी वाले गांवों के बीच से मानव रहित क्रॉसिंग से होकर गुजरने वाली ट्रेन से आए दिन हादसे होते रहते हैं। लेकिन रेलवे है कि मानव रहित क्रॉसिंगों की परिभाषा ही नहीं बदलती। लोगों ने इनके बहाने खतरों से खेलना सीख लिया है। हादसे होते हैं तो लोग रेलवे पर गुस्सा उतारते हैं और मलबा और लाशें उठाने के बाद अगली दुर्घटना का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ की स्थिति इतनी समस्या साहब खराब है कि यहाँ से आने जाने के लिए बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है, और नए आदमी के लिए तो बिल्कुल बेकार है। आदमी एक ऐसा हुआ, एक बार ट्रैक्टर आ रहा था और ट्रेन आ गई, आवाज़ दे ही नहीं रही और उसमें लड़ गया जाके ट्रैक्टर। तो ऐसी समस्या है कि यहाँ बच्चों के लिए ज़्यादा परेशानी है। पास में गांव है, बच्चे निकल ही आते हैं खेलने कूदने के लिए, तो हादसे होते होते बचते हैं। साल भर में 10-15 हादसे तो हो ही जाते हैं, नेचुरल बात है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग हर साल दर्जनों लोगों की मौत का कारण बनती है। इस रेलवे क्रॉसिंग के बनने के बाद कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। जिले के लोगों को रेल बजट से काफी अपेक्षा थी, लेकिन इस बार भी इंतजार की घड़ी बढ़ गई। कई बड़े हादसे होने के बाद भी रेलवे विभाग ने इन क्रॉसिंग पर बैरियर लगाने की जरूरत नहीं समझी। में विकलांग लोग भी एक बार इधर से गुजर रहा था, ट्रेन आवाज दे ही नहीं रही थी, वो बेचारा उसमें भी लड़खड़ा गया, वो भी कट गया। एक बार ट्रैक्टर आ रहा था, उस चारों तरफ बागायत है, उसकी थोड़ी भी आड़ पड़ जाती है और उसके बाद ट्रेन की समस्या पड़ जाती है, उसकी वजह से हादसे होते हैं। कई ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो है हादसे हमेशा होते ही रहते हैं। साल में 10-5 बार तो होना जरूरी है। फर्रुखाबाद से रसीदपुर की मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग से होकर करीब 9 गांवों के लोग गुजरते हैं। ट्रेन आती है तो हर समय यहाँ खतरा मंडराता है। ये खतरा अकेला रसीदपुर की मानव रेलवे क्रॉसिंग का नहीं है, बल्कि देश भर में कई ऐसी जगह है जहां मानव रहित क्रॉसिंग से आए दिन मौत हो रही है। इसके बावजूद सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी रेलवे को हिदायत दी थी कि भले ही बजट की दिक्कत हो, लेकिन मानव रहित क्रॉसिंग पर हो रही मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने होंगे। फर्रुखाबाद से अनिल कुमार शेखर की रिपोर्ट, 3 न्यूज। तो हक आपका है, सवाल आपका है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले की हमने तस्वीर दिखाई, लेकिन जरा कुछ
और भी जगहों की तस्वीरें देखिए। वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, हरदोई और बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बार बार मानो चीख चीख के कह रही हैं कि यहां भी लापरवाही है, यहां भी रेलवे प्रशासन की अनदेखी है। तमाम सारे सवाल हैं। तो वाराणसी की हमने तस्वीर दिखाई, जो लाल घेरे में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कि खुली क्रॉसिंग, खुला मौत का आमंत्रण। यही स्थिति चीख चीख के तस्वीरें कह रही हैं। मेरठ में भी जरा सी भी कोई असावधानी हो जाए तो समझिए क्या हो जाए। ट्रैक्टर निकल रहा है, पहिया जरा सा फंस जाए, कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। इलाहाबाद की भी यही तस्वीरें हैं। हजारों लोग देख रहे हैं कि निकल रहे हैं ब्रिज क्रॉसिंग पे, लेकिन ये है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का हाल। तो फर्रुखाबाद में भी बेधड़क लोग मानव रहित क्रॉसिंग से निकल रहे हैं, कोई भी बड़ा हादसा हो जाए। हरदोई की भी यही तस्वीर है। हरदोई में एक छोटी सी बच्ची भी ऐसे निकल रही है, लेकिन अनजान, बिल्कुल अपनी जान से अनजान। सुनील कुमार एक दर्शक हमारे साथ बाराबंकी से जुड़ गए हैं। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर आपकी राय। नमस्कार श्रीमान जी, मैं सुनील बोल रहा हूँ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नमस्कार सुनील जी, अपनी बात रखें। सर मैंने एक डेमो बनाया है अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग का, मतलब मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का। तो सर मैं उसको आपके माध्यम से रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं। अच्छा सुनील, आप हमें बड़े शॉर्ट में बताइए कि किस तरीके का वो डेमो है और क्या कुछ है उसमें, क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं आपने? सर उसमें दरअसल काम ऐसे करेगा, मतलब जब ट्रेन क्रॉसिंग से 500 मीटर या 1 किलोमीटर होगी, डिस्टेंस दूरी होगी उसकी। हाँ हाँ। तो उसमें बजर पीली लाइट के साथ बजर मतलब ब्लिंक साउंड करेगा। हाँ हाँ। और जब ट्रेन और निकट आ जाएगी 500, मतलब डिस्टेंस तो बदला जा सकता अच्छा है। सुनील ये बताइए कि अगर साउंड करेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होगी कि ट्रेन के हॉर्न से भी तेज होगी। अच्छा। हाँ, और जब ये जो मतलब ट्रेन 500 मीटर के करीब आ जाएगी तब उसका गेट जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जी। तो सुनील इस प्रोजेक्ट में क्या क्या कुछ चीजें खर्चा अगर बात करें तो कितना आएगा और इसका सक्सेस रेट कितना है? जैसे अभी आपने कहीं अप्लाई किया इसको कहीं? नहीं, इसको तो हमने डेमो बनाया है घर पे, अभी हम अच्छा। आपके माध्यम से रेलवे डिपार्टमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, तो सुनील आपने किसी की देख रेख में ये बनाया डेमो और आपके कुछ गुरुजी वगैरह उन्होंने क्या सलाह दी कुछ? दरअसल ये एक बार यहाँ प्रिंट भी कराया था हमने बाराबंकी में, तो ये यहीं तक रह गया, मतलब कहीं पहुंच नहीं पाया, जबकि इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा सुनील, आपने कहीं छोटे लेवल पे कहीं आसपास कुछ डेमो कराया इस तरीके का कोई कभी? नहीं, हमने इसे मतलब बेसिकली घर पे ही बनाया था, न्यूज़पेपर में एक बार प्रिंट भी कराया था। हाँ। तो मतलब वहाँ डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाया कुछ कारणों से, क्योंकि तब इसे मैंने विजुअल मतलब वर्किंग के लायक उस समय मतलब सिर्फ छपने के लायक बना पाया थे मैं। जी। अब ये मतलब पूरा विजुअल में, वीडियो स्क्रिप्ट भी मेरे पास है। जी चलिए सुनील, हम ऐसा करेंगे कि हमारे जो बाराबंकी के श्री न्यूज के संवाददाता हैं वो आपसे जरूर संपर्क करेंगे और आपसे आकर के पूरा इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। बस आप करिएगा इतना कि जब आपकी हमसे बात हो जाए सुनील, तो आप अपना फोन नंबर जरूर हमारे जो दूसरे जो सहयोगी हैं उनको नोट करा दीजिएगा। तो हम जरूर इस प्रोजेक्ट को सरकार में, शासन में, प्रशासन में बैठे मंत्रियों तक ये बात जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे बात करने के लिए। तो बाराबंकी से एक दर्शक हमारे साथ सुनील जुड़े थे, जिन्होंने कहा था एक उनका प्रोजेक्ट है और ये मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो हमारे संवाददाता भी हमने सुनील को पूरी तरीके से आश्वस्त कराया कि वो उनसे जाकर के मिलेंगे और संपर्क साधेंगे। तो आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप भी अपनी बात रखिए, क्योंकि हम कर रहे हैं आपके हक की बात। ललित चौधरी जी एक दर्शक हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़ गए हैं। ललित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर? ललित जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? ललित, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। ललित जी, एक गुजारिश है, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपनी बात बेहतर तरीके से हमसे शेयर कीजिए। सुन पा रहा हूँ सर, मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? बिल्कुल साफ आ रही। ललित जी, आप अपनी बात रखें। सर जी सर। जी ललित, अपनी बात रखें। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार है सर और वहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक मिल जाते हैं सर, ये सरकारें पहले जो दावा करती हैं फिर वो कुछ नहीं करती हैं सर। जी,
तो आप किस एरिया की क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं मथुरा में? मैं मथुरा से कर रहा हूँ सर, मथुरा से। चलिए, मथुरा संवाददाता देखेंगे, इस चीज को दिखवाएंगे और रेलवे अधिकारियों से जरूर आपकी बात पहुंचाएंगे। ललित जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए और अपनी बात शेयर करने के लिए। ललित चौधरी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने अपनी बात रखी। नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरठ से। नीरज जी, स्वागत है आपका। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर आपकी राय? मानो जो रेड क्रॉसिंग है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है जी, और जाने का भी खतरा रहता है जी। तो नीरज जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आखिर इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, किसकी लापरवाही मानते हैं? मतलब मुख्यमंत्री की लापरवाही ज्यादा मानता हूँ सर इस मामलों में। तो मुख्यमंत्री आखिर क्या चाहते हैं, मुख्यमंत्री की मंशा क्या है, कुछ समझ आ रही है कि नहीं? मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल बेकार है साहब। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारों के साथ बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं। हम 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, टेट पास कर चुके हैं, फिर भी हमको नियुक्ति नहीं दी जा रही सर। जी, तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री साहब रेल मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री जो अपने मंत्रियों पर दबाव नहीं बना पा रहे, रेल मंत्री पर तो क्या दबाव बनाएंगे सर? बिल्कुल, अब भले ही चाहे आज भी एक बैठक थी समाजवादी पार्टी की, उसमें भी वो दबाव नहीं बना पा रहे, कोई रणनीति आगे की नहीं बना पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे हमसे बात करने के लिए। तो श्रेय न्यूज ने छेड़ी है एक मुहिम, आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए। हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।